बॉर्डर क्रॉस करके लोग एंटर करते हैं ना, तो जो पुलिस फोर्स रहती है वहाँ पर, वो पता क्या बोलती है? वेलकम टू यूएसए। यहाँ डिमांड और सप्लाई पे चलती है। इस तरह की जॉब है, वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब। तो बड़ी नाइंसाफी है कि जो लीगली आ रहा है उसको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, जो इलीगल आता है उसको फटाफट ग्रीन कार्ड। अमेजोन पे कुछ ऑर्डर किया, वो घर तो पहुँचना है ना, तो उसके लिए लोग चाहिए। अब लोग ड्राइवर ही नहीं है, पीएचडी भी करने के बाद लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रहे हैं। जिस दिन लोग बॉर्डर पे आना कम हो गए, समझ लेना अमेरिका का क्रेज खत्म हो गया। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब बढ़िया था कमाल। ये भाई का क्वेश्चन मेरे को बहुत बारी आता है कि सर ऐसा क्यों है कि जो लोग लीगली आते हैं, वीज़ा लेकर आते हैं, मास्टर्स करने आते हैं, पीएचडी करने आते हैं, उनको ग्रीन कार्ड लेने में सदियां लग जा रही हैं, 100 साल लग जा रहा है। लेकिन जो लोग इलीगली आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, कुछ वीज़ा नहीं कुछ नहीं, सीधा क्रॉस करके आ जाते हैं, उनको ग्रीन कार्ड 3 महीने में मिल जाता है, 6 महीने में मिल जाता है, 1.5 साल में मिल जाता है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे कि ये एक्चुअल में सिस्टम है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वरना लोग हमेशा जो है अपने आप को कोसते रहेंगे, यार लीगली नहीं, इलीगली आना चाहिए था। तो मैं आपको पहले बोल दूँ, इलीगल कभी किसी को मैं रिकमेंड नहीं करता, पर लीगल आने के बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको, जो लोग सोचते हैं कि आते ही ग्रीन कार्ड मिल जाएगा लीगल आने से, तो भाई ये आपका मिथ है। जो लोग भी ये सोचते हैं कि जाके अमेरिका में पढ़ूंगा उसके बाद ग्रीन कार्ड मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि सर आपकी वीडियोस काफ़ी पॉजिटिव होती हैं, आपकी वीडियोस देखकर काफ़ी हिम्मत आती है, और ऐसे ही लगे रहो। तो बहुत अच्छा लगा यार। आज फिर करते हैं बात। ये पूरी दुनिया डिमांड और सप्लाई पे चलती है। जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम, तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। अगर हम बात करें जो लोग लीगली आते हैं और जो लोग इलीगली आते हैं, इनके आने में ये फ़र्क क्या है? इनके आने में ऐसा क्यों है कि जो इलीगल आता है वो कहीं भी काम करे, जो लीगली आता है वो उसी फील्ड में काम कर सकता है जिस फील्ड में उसने पढ़ाई की। जो इलीगली आता है उसको फटाफट 6 महीने, साल, 1.5 साल में ग्रीन कार्ड मिलता है। और आज के टाइम पे जितने भी लोग यूएसए सिटीजन है ना, वो एक टाइम पे इलीगल इमिग्रेंट थे। अब इसकी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक बिजनेसमैन है, उसने एक प्रोडक्ट बनाना है, उसको लॉन्च करना है। उसको लॉन्च करने के लिए उसने फैक्ट्री बनाई। अब फैक्ट्री के अंदर 4 सुपरवाइज़र चाहिए, 200 की वर्कफोर्स चाहिए, 200 लेबर और 4 सुपरवाइज़र, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब वो मार्केट में उतरा रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसको 4 सुपरवाइज़र तो मिल गए, लेकिन जो 200 लेबर चाहिए थी वो नहीं मिली। जब तक लेबर नहीं मिलेगी प्रोडक्ट बनेगा नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा, अगर लॉन्च नहीं हुआ बिजनेस बनेगा नहीं। इतना सिंपल सा फंडा है। एंड बिजनेस इज एवरीथिंग इन अमेरिका। जो लोग भी बिजनेस मैन हैं, उनको सामने से ग्रीन कार्ड ऑफर करता है अमेरिका, क्योंकि वो लोग जॉब क्रिएटर्स हैं, वो लोग जॉब देते हैं लोगों को। अब 2 तरह की जॉब हैं, वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब। दोनों ही नौकर हैं, लेकिन वाइट कॉलर जॉब कम लोग चाहिए, ब्लू कॉलर जॉब में ज़्यादा लोग चाहिए। बिजनेसमैन को लेबर नहीं मिलती, फिर वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि भैया हमें लेबर चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए, वरना बिजनेस नहीं चलेगा। फिर गवर्नमेंट एक्शन करती है। लोग मास्टर्स, पीएचडी करने के बाद सदियां बीत जाती हैं उनको ग्रीन कार्ड लेने में। वो क्यों हो रहा है? ग्रीन कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, लेकिन वो लिमिट क्रॉस हो गई। जितने की डिमांड है, सप्लाई उससे ज़्यादा आ रही है। इसीलिए आज आप देखना, लोग मास्टर्स करने के बाद, पीएचडी भी करने के बाद लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रहे हैं। और अगर जॉब है तो वो वैल्यू उनको नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, जो कि आप मास्टर्स करने के बाद आपको पैकेज लगना चाहिए, आपकी सैलरी होनी चाहिए। जब एक पढ़ा लिखा बच्चा मास्टर्स कर लेगा, पीएचडी कर लेगा, उसमें ना एक ईगो आ जाता है। अब वो बर्गर थोड़ी फ्लिप करेगा, अब वो मजदूरी क्यों करे, लेबर क्यों करे। इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका में लेबर की शॉर्टेज हो गई, वर्क फोर्स की शॉर्टेज हो गई, ट्रक ड्राइवर की शॉर्टेज हो गई। मैकडॉनल्ड्स में चले जाना आप कभी, वहाँ पे देखना जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन है, सारे बाहर से आए इमिग्रेंट्स हैं। इसलिए जब कोई बॉर्डर क्रॉस करके आता है तो वो एक क्विक और फास्टेस्ट लेबर फोर्स है जो अमेरिका को इंस्टेंटली मिल रही है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लोग आ रहे हैं, उनको एंटर किया, उनको वर्क परमिट मिलता है, उसका वो जहाँ भी काम करें, क्योंकि इनको मालूम है जो लोग भी वर्क परमिट लेंगे वो लोग मजदूरी करेंगे, और मजदूरी की ही कमी है यहाँ पर, वर्क फोर्स की उसी में कमी है। वो लोग वाइट कॉलर जॉब तो लेंगे नहीं, सूट एकदम टाई वाइट डाल के पैंट वाली जॉब तो वो करेंगे नहीं। इनको भी पता है, और इनको पता है कि लेबर फोर्स की कमी है, तो यही लोग कमी पूरी करते हैं। और इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है इकोनॉमी में, अमेरिका की इकोनॉमी में। इसीलिए
जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं उसकी बात सुनता है अमेरिका। उनको ग्रीन कार्ड भी मिलता है, वर्क परमिट भी मिलता है, और ये लोग टैक्स पेयर बन जाते हैं अमेरिका के, कि अगर आपने जो भी जॉब किया, जो भी कमाई की, उतना हिस्सा आपको टैक्स में पे करना है। जितने भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, आप देखना मोस्टली असाइलम के लिए लगाते हैं, पॉलिटिकल असाइलम लगाते हैं, जिसमें उनको प्रॉपर वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है। उस वर्क ऑथराइजेशन पे वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं। जो भी उनके पास स्किल है, उस स्किल की उनको वैल्यू मिलेगी, वो काम करें, पैसा कमाएं, और उसका जो कुछ परसेंट है वो अमेरिका के टैक्स में जाता है। इंटरेस्टिंग बात पता क्या अमेरिका की, जो कि सब कंट्री से अलग है, जब बॉर्डर क्रॉस करके लोग एंटर करते हैं ना, तो जो पुलिस फोर्स रहती है वहाँ पर, वो पता क्या बोलती है? वेलकम टू यूएसए। ये स्टेटमेंट बोलते हैं वो। इससे पता चलता है कि यहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू दे सकते हो इस कंट्री के लिए, तो आप वेलकम हो। अगर यहाँ के बिजनेसेस, यहाँ की इकोनॉमी को आप बढ़ा सकते हो, तो आप वेलकम हो। इसीलिए जितने भी लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, वो यहाँ पे मेहनत करें, क्राइम नहीं, मेहनत करें, तो आप अपनी ड्रीम्स पूरी कर सकते हो। योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ये फैक्ट है अमेरिका का, और यही ब्यूटी है अमेरिका की। अब चलते हैं जो लोग लीगली आते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो वाइट कॉलर जॉब ढूंढने आते हैं। अब उनका कंपटीशन होता है यूएसए के सिटीजन के साथ। जिस बच्चे ने पढ़ाई की है, पूरी ज़िंदगी पढ़ा लिखा है, वो मजदूरी तो करेगा नहीं। अब जो बच्चे भी यूएसए सिटीजन हैं, जो यहाँ पे पलते हैं, बड़े होते हैं, वो पढ़ लिख कर वाइट कॉलर जॉब के लिए जाएंगे। अब इमेजिन करो, वाइट कॉलर जॉब 2 हैं और लेने वाले 4, तो कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकता है कि अगर जिसके पास ज़्यादा स्किल है वो जॉब ले जाए, तो अगर वो वाली जॉब ले गया, यूएसए सिटीजन पीछे छूट जाएगा। ऐसा ना हो, तभी इतनी लिमिट्स लगाई गई हैं। अब देखना, अभी ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि बच्चे हार्वर्ड से पढ़े लिखे बच्चों को छोड़कर वापस जाना पड़ता है अपनी कंट्रीज़ में, इंडिया में, चाइना में। उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम बच्चों को ग्रीन कार्ड देंगे, ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड देंगे। लेकिन ये वही लोग हैं जो 2016 में जब थे ऑफिस में, इन्होंने H1B, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, उनको बोला वापस चले जाओ। सब सस्पेंड कर दिए, जितने वीज़े थे सब सस्पेंड कर दिए कि नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यूएसए सिटीजन, उनकी जॉब्स जा रही हैं। तो यही रीज़न है, जो पढ़े लिखे जो लीगली आते हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मजदूर बनना है यहाँ पे, फिर इतना कंपटीशन नहीं है, फिर आपको खाली मेहनत करनी है। पैसा उसमें भी है, पैसा मजदूरी में भी है, लेकिन लीगल में सबको वाइट कॉलर जॉब चाहिए, एसी के अंदर काम करना है, कंप्यूटर के आगे काम करना है, तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है, और उसमें यूएसए सिटीजन को प्रेफरेंस मिलेगी। ऑब्वियसली यार, जिस कंट्री का जो सिटीजन है, अगर उसको काम ना मिला तो बाकी लोगों को काम देकर क्या मतलब हुआ। तो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखती है, और यूएसए को, जो भी यूएसए का सिटीजन है, उसको प्रेफरेंस होती है वाइट कॉलर जॉब में। तो सारी कहानी डिमांड और सप्लाई की है। वाइट कॉलर जॉब लोगों को मिलेगी, ग्रीन कार्ड भी मिलेगा, लेकिन लिमिटेड। अब वहीं अगर हम वर्क फोर्स की बात करें, ब्लू कॉलर जॉब की बात करें, यहाँ पे मजदूरी करनी है, वहाँ पे अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा। जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन में धूप में काम करेंगे, बारिश में काम करना है, बर्फ़ में काम करना है, सब इमिग्रेंट मिलेंगे। रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है, सब बाहर के लोग मिलेंगे। मेहनत है ना यार, मजदूरी है। इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा मेहनत मजदूरी नहीं, उनको वाइट कॉलर जॉब चाहिए, और इसीलिए वाइट कॉलर जॉब में इतना कंपटीशन है। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी लोग मुझे पूछते थे कि सर ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है कि जो लीगली आ रहा है उसको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, जो इलीगल आता है उसको फटाफट ग्रीन कार्ड। तो भाई सारी कहानी डिमांड एंड सप्लाई की है। आप भी करो मेहनत, मजदूरी करो, अपने आप मिलेगा काम। और ऐसा नहीं है कि मजदूरी में आपको यहाँ पे पैसा नहीं है, पैसा है भाई। वही लोग आगे जाके बिजनेस ओपन करते हैं। लेकिन अगर आप वाइट कॉलर जॉब में जाना चाहते हो, कंपटीशन हाई होगा, और वहाँ पे यूएस सिटीजन को भी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो यही रीज़न है कि जितने भी लोग लीगल जॉब, वाइट कॉलर जॉब करते हैं, उसमें लिमिटेड ग्रीन कार्ड है, और जहाँ पे लोग दूसरी जगह मेहनत मजदूरी करते हैं उसमें अनलिमिटेड। ट्रक ड्राइव करना, भाई ड्राइविंग इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट जॉब, मैं बोलूँगा। उससे ज़्यादा हार्ड जॉब मेरे को नहीं लगती कोई है। कंप्यूटर पे आगे काम करना इज़ ईजी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ेदार जॉब है। लेकिन ट्रक ड्राइव करना, बाहर जाके रोड को कंस्ट्रक्ट करना, बारिश में काम करना, धूप में काम करना, कंस्ट्रक्शन करना, अगर घर की सीलिंग हो रही है लीक, उसको ठीक करना, प्लम्बर का काम करना, ये सारे काम में मेहनत लगती है, मजदूरी लगती है, ज़्यादा पसीना बहाना पड़ता है। इसलिए यहाँ के भी लोग इस तरफ इन जॉब्स में नहीं जाते। जब इन जॉब्स में वो जाएंगे नहीं, तो ये जॉब्स खाली हो जाएंगी। जब ये जॉब्स खाली हो जाएंगी, पर
अभी आपने अमेज़ॉन पे कुछ ऑर्डर किया, वो घर तो पहुंचना है ना, तो उसके लिए लोग चाहिए। अब लोग ड्राइवर ही नहीं है तो घर पे सामान कैसे पहुंचेगा? इसीलिए यहाँ पे डिमांड और सप्लाई को मद्देनज़र रखकर ही काम किया जाता है। जिस दिन यहाँ पे वर्कफोर्स बढ़ गई ना, अब देखना ऑर्डर बंद हो जाएगा अपने आप, सब पूरी सीलिंग लग जाएगी, कहीं नहीं चाहिए जिस दिन लोग ज़्यादा हो गए। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जिस दिन लोग बॉर्डर पे आना कम हो गए, समझ लेना अमेरिका का क्रेज़ ख़त्म हो गया, अमेरिका ख़त्म हो गया। आज आप देख रहे हो लोग अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेकर बस अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आना चाहते हैं। और सोचो अगर एक दिन ऐसा आया कि ये लोग आना ही बंद हो गए कि नहीं जाना अमेरिका, मतलब अमेरिका का क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा उस दिन। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको जॉब ब्लू कॉलर करनी है कि वाइट कॉलर। मेरा यही मानना है, ऊपर वाले का यही कहना है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, बंदे की सोच है छोटी बड़ी। और यहाँ पे तो अगर आप मजदूरी मेहनत करते हो ना, ज़्यादा इज्जत करते हैं लोग। तो मिलता आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन शक ओवर। और हाँ, एक बहन ने कमेंट में लिखा था कि सर आपकी वीडियोस देखने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपकी पॉजिटिविटी और मोटिवेशन करने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा लगता है। यार थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कमेंट, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इतना है कि मैं लाइक नहीं हूँ पर फिर भी थैंक यू।